गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज जो है हम हिंदी ग्रामर से स्टडी करेंगे, है ना। हिंदी ग्रामर में जो है आज हमारा चैप्टर है 14 विराम चिन्ह। ये आज हमारा इसमें लास्ट चैप्टर है। इससे पहले मैंने जो है आपको चैप्टर 13 कराया था, है ना, अशुद्धि संशोधन। तो आज हमारा चैप्टर है 14 विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह के बारे में हम जो है बेटा जानते हैं कि विराम चिन्ह हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क लगाना, पूर्ण विराम लगाना, है ना, अपनी बात को जो है छोटे छोटे शब्दों में कहकर जब हम कहते हैं तो उसमें कोमा लगाना, तो इसे हम जो है विराम चिन्ह कहते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से समझेंगे कि विराम चिन्ह होते क्या है। सबसे पहले हम यहां से देखते हैं, बात करते समय हम वाक्यों के बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकते या विराम लेते हैं, है ना। हम एकदम से अपनी बात को नहीं बोलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, जिससे बात समझने में सरलता आ जाती है, यानी कि वो अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाती है। लिखने में इस रुकने अथवा विराम के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब वो विराम चिन्ह हम बेटा आगे देखेंगे क्या है। हिंदी भाषा में लिखने के दौरान विराम या रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। पूरी बात यहां स्पष्ट हो गई है। अब यहां देखते हैं, विराम चिन्ह लगाने से भाषा सरल और सुबोध हो जाती है। विराम चिन्ह अलग अलग स्थान पर प्रयुक्त हो तो अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। जैसे यहां देखते हैं कि कैसे हो जाता है। ठहरिए मत जाइए, इस वाक्य के उच्चारण में आप कहां विराम लेंगे। ठहरिए तो यहां कोमा लगाएंगे, जाइए मत तो यहां हम पूर्ण विराम लेंगे कि यहां हमारा वाक्य पूरा हो गया है। इसका अर्थ रुकने अर्थात नहीं जाने से है। ठहरिए मत जाइए, इसका अर्थ जाने से है, रुकने से नहीं। देखो दोनों में अंतर हो गया है। तो देखा आपने, एक अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग से अर्थ में कितना अंतर आ गया है, क्योंकि दोनों बातें अलग अलग हो गई हैं यहां पर हमारी। अब हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वो कौन कौन से हैं यहां देखते हैं हम। सबसे पहला आता है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम होता है हमारा ये, वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम अपनी बात पूरी कर लेते हैं तो वहां पूर्ण विराम आता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, मैंने बाजार से केले और संतरे खरीदे, तो पूर्ण विराम। स्वावलंबी सदा सुखी रहते हैं, यहां पूर्ण विराम। सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे, तो ये भी हमारा वाक्य पूरा हो गया, तो यहां भी हमारा क्या है, पूर्ण विराम। अब नंबर 2 आता है हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह। तो प्रश्न सूचक चिन्ह, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए तो अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे आप शाम को कहां गए थे, या आप कहां जा रहे हो, तुम कितने भाई बहन हो, तो इस तरह के जो है आते हैं, तो वो हमारे क्वेश्चन मार्क में आते हैं। तुम विदेश क्यों जाना चाहते हो, वह कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, तो ये हमारे प्रश्न सूचक हो गए। अब नंबर 3 आता है हमारा अल्प विराम, यानी कि छोटा सा कोमा लगाना। वाक्य को पढ़ते लिखते समय थोड़े समय के लिए रुकने पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। यदि चलना है तो थाली, गिलास, कटोरी, कई शब्द हैं तो हम बीच में कोमा लगाएंगे। छुरी, तकिया, चादर और 2 जोड़ी कपड़े ले लो। फिर है खाने में जामुन, कच्ची गाजर, मूली, संतरा और पत्तेदार सब्जियां खा सकते हो, तो यहां भी हमारा कोमा लगा है बेटा। अब है हमारा नंबर 4 अर्ध विराम। जब बातचीत के दौरान वक्ता अल्प विराम से अधिक, यानी कि अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकता है, तो लिखित भाषा में इसके लिए अर्ध विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं, जब पता नहीं चलता बेटा हमारे विराम चिन्हों का कि हम कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग यहां कर रहे हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तब विराम चिन्ह जो है हमें अवश्य लगाने पड़ते हैं, क्योंकि बिना विराम चिन्ह के जो है हमारे वाक्य सभी जो है कैसे होंगे, एक सार होंगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा कि कौन सी बात कहां कैसे कही जा रही है। यहां पूर्ण विराम की तुलना में लगभग आधे समय के लिए रुका जाता है, इसे अर्धविराम कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, पुलिस डंडे बरसाती रही, क्रांतिकारी आगे बढ़ते रहे, तो यहां जैसे मैं कुछ देर के लिए रुकी तो यहां हमारा क्या आ गया है बेटा, अर्धविराम चिन्ह। सभी छात्रों ने नदी के किनारे अपने सामान रखे,
कपड़े उतारे और पानी में तैरने लगे। हम सब बोलते रहे पर वह अपनी धूम में मगन रहा। अब है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जब हम दो शब्द एक जैसे लिखते हैं तो बीच में हम छोटा सा चिन्ह लगाते हैं, डैश जिसे बोलते हैं। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कभी कभी हमारे घर आती है, कभी कभी। चलते चलते अचानक वह खड़ा हो गया। वह माता पिता की आंखों का तारा है। तो ये जो आया है बेटा, ये जो है हमारा योजक चिन्ह है। अब है हमारा निर्देशक चिन्ह। ये थोड़ा बड़ा होता है, निर्देश देने के लिए यूज किया जाता है। योजक चिन्ह से बड़ा चिन्ह होता है किसी बात का निर्देश देने अथवा कोई उदाहरण, विवरण या कथन स्पष्ट करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे निम्नलिखित पर अनुच्छेद लिखिए, तो यहां हमने निर्देशक चिन्ह लगाया है। जब मैं प्रथम आया। फिर है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, तो ये भी हमारा निर्देशक चिन्ह है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तो ये भी हमारा निर्देशक चिन्ह है। मां ने कहा, तो ये भी हमारा निर्देशक चिन्ह है। तो निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह जो है बेटा, योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है। अब हमारा आता है नंबर 7 पर विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक ये मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया था इससे पीछे। हर्ष सूचक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए, संबोधन के लिए विस्मयादि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे तुम यहां कैसे? बाप रे, इतना लंबा सांप। अब ये जो भी हमारे हैं एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, तो ये हमारे विस्मयादि बोधक चिन्ह है बेटा। अब नंबर 8 पर आता है हमारा उद्धरण चिन्ह, यानी कि जब हम कोई बात अतिशयोक्ति करने के लिए या कुछ जो है हम बीच में कोई अलग बात बताते हैं तो हम उसमें जो है इसका यूज करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। इकहरे उद्धरण, यानी कि इकहरे में तो सिंगल सिंगल आएंगे और दोहरे उद्धरण में ये दो दो आएंगे। किसी पाठ का शीर्षक, पुस्तक का नाम, किसी लेखक का उपनाम आदि लिखने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हम पाठ का नाम लिखते हैं तो ऊपर ऐसे लगा देते हैं, और यदि हम जो है कुछ वही की बात वैसे ही जैसी है वैसी ही उतारने के लिए यदि हम लिखते हैं उसको, तो बेटा हम उसमें डबल लगाते हैं। जैसे गोदान, निर्मला आदि प्रेमचंद की कृतियां हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, तो निराला पर आ गया है। फिर नीचे है अशोक ने शस्त्र त्याग दिए और कहा मैं कभी रक्तपात नहीं करूंगा। तो यहाँ कोई एक सिंगल नाम नहीं है, यहाँ पूरी एक बात आई है। तो इसमें जो है क्या हो गया बेटा, हमारा यहाँ जो है डबल उद्धरण चिन्ह हो गया है, तो यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब आता है हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में हम ये इस तरह लगाते, जैसे हम कोई हेडिंग डालते हैं तो हेडिंग डाल करके फिर हम आगे से लिखते हैं, तो हम वहां विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सूचना, निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कंप्यूटर के निम्नलिखित लाभ हैं। अब हम यहाँ इसके बारे में बताएंगे। पहले हमने यहाँ विवरण चिन्ह लगाया, उसके बाद हम लिखेंगे निम्नलिखित पुस्तकें अच्छी हैं। अब कौन कौन सी हैं, तो यहाँ हमने विवरण चिन्ह लगाया, अब हम यहाँ लिखेंगे इस पुस्तक के 4 भाग हैं। अब कौन कौन से हैं, तो यहाँ विवरण चिन्ह, और उसके बाद में फिर हम उसको बताएंगे। फिर 10 नंबर पर आता है हमारा कोष्टक चिन्ह। तो अर्थ स्पष्ट करने के लिए तथा क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्टक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे दीनू, हंसते हुए, अब क्या चाहते हो, यानी कि वो हंस रहा है तो हमने इसको कोष्टक में कर दिया है। प्रकाश, बैठते हुए, आप भी बैठिए। बापूजी, यानी कि कौन, हमने उसका नाम दिया है कोष्टक में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। अब जैसे हमारी संख्या होती है हम इसको भी लिखते हैं ऐसे ही, नंबर 1 2 3 आदि, का, खा, गा, घा आदि, ये हम एक्सरसाइज में करते हैं इस तरह से। अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारा नंबर 11 पर लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह वो होता है बेटा, जैसे हम कोई बात, सेंटेंस हमारा लंबा होता है तो हम उसको पूरा ना लिख करके छोटा छोटा लिखते हैं, तो हम वहां जो है एक जीरो सी बनाते चले जाते हैं। जैसे हम अपने स्कूल का नाम लिखते हैं SDA, जैसे हमारे स्कूल का नाम है सेवंथ डे एडवेंटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लेकिन जब हम कैसे लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं, S ऐसे करके, DA, फिर यहां मिशन, इस तरह से करके लिखते हैं। तो ये जो है ये पूरा का पूरा हो गया सेवंथ डे एडवेंटिस्ट, इस तरह से। अब जैसे यहां दिया हुआ है प्रोफेसर भगवती जी पधारे हैं, अब ये प्रो यानी कि जीरो बना दिए यहां, तो ये क्या है हमारा प्रोफेसर। अब ये डॉक्टर है तो डा लगा करके फिर हमने लाघव चिन्ह लगाया है, तो चावला भी साथ में है। यह है कृपया पृष्ठ उलटिए,
तो यहाँ क्या लिखा है, कर प्र उ, तो इसका मतलब है कृपया पृष्ठ पलटिए आदि। अब है हंस पद, जैसे हमारी कोई कुछ बात छूट जाती है तो हम बीच में इसका यूज करते हैं। जैसे लिखते समय कुछ अंश छूट जाए तो हंस पद का चिन्ह लगाकर हम ऊपर लिख देते हैं। आपने देखा होगा कि जो है हम ऐसे करते हैं अपनी बातों को, यदि ऊपर है तो इसको वी को ऐसे ले जाएंगे, यदि नीचे है तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अब जैसे यहां दिए हुए हैं परीक्षा के वह नाटक देखने नहीं गए, अब यहां हमारा कारण छूट गया है तो ये दिया है। हम सारी, अब यहां दुनिया छूट गया है तो दुनिया में शांति लाना चाहते हैं। उनकी मेहनत, अब यहां हमारा सदप्रयास छूट गया है। और लगन अनंत रंग लाई, तो इसको हमने यहां लिखा है। क्लियर बेटा। अब हम देख लेते हैं कि एक बार और इस चैप्टर में जो है क्या क्या आया है। जैसे हिंदी भाषा में लिखने के दौरान रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में सरलता आ जाती है। अब विराम चिन्ह जो है जितने भी हमने पढ़े हैं वो सारे यहाँ दिए हुए हैं बेटा, और उनके जो है चिन्ह भी दिए हुए हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पेज पर आती है हमारी इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जैसे है हमारी अल्प विराम तथा अर्ध विराम चिन्ह में अंतर बताइए। अल्प विराम और अर्ध विराम चिन्ह में अंतर, तो अल्प विराम और अर्ध विराम चिन्ह अभी हमने जो है डेफिनेशन में आपको जो है बताया है कि अल्प विराम और अर्ध विराम, तो बेटा ये है दोनों की हमें ये डेफिनेशन यहां से लिखनी है पूरी। तो पहले अल्प विराम की डेफिनेशन लिखेंगे हम, इसमें जो है एग्जाम्पल 1 देंगे यहां, फिर अर्ध विराम की पूरी डेफिनेशन लिखेंगे और इसके साथ भी हम एक एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के हमारा जो है बात वो अधूरी मानी जाती है जब तक जो है हम उसका उदाहरण नहीं देंगे। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 कि उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। उद्धरण चिन्ह में अभी मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, इकहरे और दोहरे। तो ये रहा उद्धरण चिन्ह, ये ऐसे ही लिख करके ऐसे ही लिखना है। 2 प्रकार के होते हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह तथा दोहरे उद्धरण चिन्ह। तो आंसर नंबर 6 आप यहां से यहां तक लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्देशक चिन्ह तथा हंस पद चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है। निर्देशक चिन्ह और हंस पद है ना, चिन्हों का प्रयोग कहां किया जाता है। पहले तो हम जो है निर्देशक चिन्ह देखेंगे कि निर्देशक चिन्ह और हंस पद चिन्ह का जो है प्रयोग हम कहां करते हैं। पहले ये रहा हमारा यहाँ निर्देशक चिन्ह, तो निर्देशक चिन्ह जो है ये डेफिनेशन लिखेंगे हम इसमें। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा चिन्ह होता है, किसी बात का निर्देश देने अथवा कोई उदाहरण, विवरण या कथन को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है ना हम एक एग्जाम्पल भी यहां पर देंगे। क्लियर। अब इसके बाद जो है हमारा इसी का ही दूसरा है हंस पद, तो हंस पद को हम यहां से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, इसका चिन्ह भी बनाएंगे। यदि लिखते समय कुछ अंश छूट जाए तो हंस पद चिन्ह लगाकर ऊपर लिख देते हैं जैसे, तो यहां भी हम इसका एक एग्जाम्पल यहां देंगे। क्लियर। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो है पूरे हो गए हैं। अब आती है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जैसे ये दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए। तो ये आप अपनी नोटबुक में ही करेंगे, ये मैंने लिख दिया है। जैसे यहां दिया हुआ है नंबर 1, मुझे घर जाना है, तो यहां कोमा, आप कृपया कर पहुंचा दीजिए, तो यहां पूर्ण विराम। मेरी छोटी बहन मेरी सब बात सुनती है, तो यहां जो है हम पूर्ण विराम लगाएंगे। खाली ये पूरा सेंटेंस हो गया है हमारा। अब सूर्योदय होते ही यहां चहल पहल शुरू हो जाती है। अब चहल पहल में हम यहां जो है योजक चिन्ह लगाएंगे और पूर्ण विराम लगाएंगे। तुम्हारे पास कौन सा टीवी है, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया है। डॉक्टर, यहां लाघव चिन्ह मैंने लगाया है। आकाश ने ही राधे लाल जी का इलाज किया है, तो यहां पूर्ण विराम लगाएंगे। दिशाएं 4 हैं, तो यहां हमने योजक चिन्ह लगाया। यहां और ये जो है कै है, तो कै को हमने कोष्टक चिन्ह बनाया है। फिर पूर्व यानी कि खे में लगा है कोष्टक चिन्ह, गै में कोष्टक चिन्ह और घ में कोष्टक चिन्ह, तो यहां पूर्ण विराम। क्लियर। और नजदीक से देख लीजिए बेटा, है ना। अब हमारे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नहीं है ये बेटा, ये जो है हमें पूरा लिखना है, यहां से छांट करके यहां लिखना है हमें।
तो ये जैसे चिन्ह दिए हुए हैं उसी चिन्ह के हिसाब से हमें नाम लिखना है कि कौन सा चिन्ह किसके साथ में सही बैठता है। निम्नलिखित विराम चिन्हों के सही नाम चुनकर लिखिए। तो ये विराम चिन्ह दिए हुए हैं, ऊपर नाम दिए हुए हैं, तो यहां से हमें सही सही यहां पर लिखना है। जैसे क्वेश्चन मार्क है तो प्रश्न सूचक, अल्प विराम, कोष्टक, पूर्ण विराम, फिर इधर विस्मयादि बोधक, लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और अर्धविराम चिन्ह। क्लियर? अब ये एक्सरसाइज है हमारी, इसको आपको नहीं करना है, यहां मैं कट कर देती हूं। अब एक्सरसाइज नंबर हमारी 4 है। 4 एक्सरसाइज जो है बेटा, इसमें हमें सही विकल्प चुनना है कि किसके साथ हमारा कौन सा आंसर सही है। वाक्य के पूरे होने पर लगाया जाता है क्या? पूर्ण विराम चिन्ह। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए लगाया जाता है क्या? योजक चिन्ह। इसमें 2 ऑप्शन लिखेंगे आप, इसको नोटबुक में करेंगे। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसमें लगाते हैं क्या? प्रश्न सूचक चिन्ह। किसी के कथन को ज्यों का त्यों व्यक्त करने के लिए लगाते हैं क्या? उद्धरण चिन्ह। किस विराम चिन्ह में पूर्ण विराम की तुलना में लगभग आधे समय के लिए रुकते हैं? कौन सा चिन्ह था बेटा? वो अर्धविराम चिन्ह। तो ये हमारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज जो है हमें इसमें बेटा क्वेश्चन आंसर्स हमें नोटबुक में करने हैं। फिर ये वाली एक्सरसाइज जो है हमें नोटबुक में नहीं करनी है, सॉरी, ये हमें जो है वर्कबुक में करनी है, अपनी बुक में ही करना है। ये खाली बुक में ही लिखेंगे आप। ये वाली एक्सरसाइज ये आप नोटबुक में लिखेंगे, ये नहीं करनी है। अब ये एक्सरसाइज भी आपको जो है अपनी नोटबुक में ही करनी है। क्लियर? एक बार और देख लेते हैं हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है अपनी नोटबुक में। क्लियर बेटा? और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा? और ये आपका लास्ट चैप्टर है बेटा। अब ये ग्रामर भी आपकी पूरी हो गई है और रीडर भी पूरी हो गई है। ओके बेटा? गॉड ब्लेस यू माय डियर।